दोस्तों आजकल के मार्केट पर बहुत सारा स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुका है और अगर आपको कहा जाए इन स्मार्टफोन्स में से ही आपको भी कुछ ना कुछ एक स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है खुद के लिए या फिर घर के किसी सदस्य के लिए, आपको अगर कई स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है तो आप कौन से स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से स्मार्टफोन्स लॉन्च होता जा रहा है एक के बाद एक, तो इस पर हम एक गलती कर बैठते हैं कि हमें जो फ़ोन चाहिए वो हम ना लेके किसी दूसरे के बातों पे आके हम कुछ और फ़ोन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए एक अच्छा लंबी बैटरी बैकअप देने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो अगर आप किसी और के बातों में आकर देखिए इस फ़ोन को देखिए बैक साइड बहुत ही चमक रहा है, अगर ये सब बातों में आके अगर आप स्मार्टफोन ख़रीद लेते हैं, हो सकता है उस फ़ोन पर बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं हो, तो फिर आपका ही बहुत सारा लॉस होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोन ख़रीदते वक्त आप कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्मार्टफोन खुद के लिए या फिर घर की कोई फैमिली मेम्बर के लिए आप ले सकोगे, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, या फिर नहीं तो आप लॉस कर बैठोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक फ़ोन को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से देख के आप इस फ़ोन को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना और उसके साथ ही अगर इस तरह से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए आज हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने 5 या 6 महीने अगर कोई स्मार्टफोन ख़रीदा है तो अभी आपको स्मार्टफोन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 महीने या 6 महीने पहले जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उस स्मार्टफोन पर और अभी जो नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस फ़ोन पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे ख्याल से अगर मेरे सलाह माने तो आपको स्मार्टफोन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने 5 या 6 महीने स्मार्टफोन लिया है तो। एंड अगर आपने सोचा है कि 5 या 6 महीने जो स्मार्टफोन लिया था उसको आप सेकेंड हैंड पर बेच के एक नया स्मार्टफोन ले लेंगे, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्त अगर आपने सेकेंड हैंड पर स्मार्टफोन बेचने चलोगे तो आपको सिर्फ उससे 50% प्राइस भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सेकेंड हैंड ही कुछ ऐसा है कि पूरा प्राइस डाउन पर चला जाता है। तो अगर आपको स्मार्टफोन चेंज करना ही है तो दो साल आराम से आप इस फ़ोन को चलाइए। 2 साल आराम से चलाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि इस फ़ोन से मेरा काम नहीं चल रहा है तो आप नया स्मार्टफोन ख़रीद लेना, क्योंकि एक स्मार्टफोन आराम से 2 साल तक आपके लिए अच्छे काम कर देगा। तो आपको इतना जल्दी भी स्मार्टफोन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप उस फ़ोन को 2 साल तक चला लेना। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार अभी इस फ़ोन से मेरा काम नहीं हो रहा है तो आप स्मार्टफोन को चेंज कर लेना। सेकेंडली, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो फिर आपको 40-50 हज़ार का जैसे कि आईफोन हो गया या फिर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 हो गया, ये सब महंगा स्मार्टफोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास इनकम सोर्स है ही नहीं तो फिर आप इतना महंगा स्मार्टफोन लेके आप क्या करोगे। हाँ गाइस, अगर आपके पास इनकम सोर्स है ही नहीं तो आपको इतना महंगा स्मार्टफोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा कोई काम नहीं है जो एक सादा सा 10,000 का स्मार्टफोन एक स्टूडेंट के लिए काम ना आए। हर एक स्मार्टफोन जो लो बजट में आता है, जो 10,000 से लेकर 20,000 के रेंज पर आता है, वो स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। वहाँ पर क्या नहीं है उस स्मार्टफोन पर जो एक 40-50 हज़ार के स्मार्टफोन पर है। तो गाइस मेरे मानो तो अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आपको एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन जो 10,000 से लेकर 20,000 के रेंज पर आता है वही स्मार्टफोन ले लेना, क्योंकि उस स्मार्टफोन से ही आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आपका गेमिंग भी हो जाएगा और अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो भी ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाएगा, और अगर आपको कोई सोशल मीडिया पर कुछ देखना है तो वो काम भी आराम से हो जाएगा। तो आपको इतना महंगा स्मार्टफोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो अगर हम बात करें जो इनकम करता है, अगर आप इनकम करता है आप या फिर आपकी नई जॉब लगी है तो फिर भी आपको इतना महंगा स्मार्टफोन ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास अभी नया जॉब आया है तो पहले आप सेविंग के बारे में सोच लीजिए। पहले तो आप सेविंग कीजिए एंड मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा स्मार्टफोन ले लिया, आपकी अभी जॉब लगी है एंड आपने अभी बहुत महंगा स्मार्टफोन ले लिया, तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में तो वो स्मार्टफोन रहेगा लेकिन आपकी पॉकेट पर कुछ भी नहीं रहेगा।
घर पर फैमिली को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे मानो तो आप पहले सेविंग कर लो, उसके बाद आपको जो स्मार्टफोन चाहिए वो ले लेना। क्योंकि हाथ में अगर 1 लाख की स्मार्टफोन आपने ले लिया एंड पॉकेट अगर खाली, कैसा लगेगा? अगर हाथ में अगर 10,000 का स्मार्टफोन है एंड पॉकेट अगर आपका भरा हुआ है तो कैसा लगेगा? अभी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप खुद ही सोच कर देख लीजिएगा। तो अगर मेरी माने तो आपको अगर आपके नया जॉब लगा है तो आपको भी इतना महंगा स्मार्टफोन अभी ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाद में जब आपका सेविंग अच्छे से पूरा हो जाए तो आप आराम से बाद में ले लेना। पहले आप तो सेविंग कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे से पैसा को जमा करिए और इसके बाद आपको जो स्मार्टफोन चाहिए वो ख़रीद लेना। और अगर हम लास्टली अगर हम बात करें, जब आप कोई शॉप पर, ऑफलाइन शॉप पर अगर आप कोई स्मार्टफोन ख़रीदने जाते हो तो आप एक जैसे कि यूट्यूब पर आपको मिल ही जाएगा कि कौन से बजट पर क्या स्मार्टफोन आता है, क्या क्या फीचर्स आता है, ये सब आपको ऑनलाइन पर ही मिल जाएगा। यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं कि कौन से स्मार्टफोन कहाँ कैसे कैसे फीचर्स क्या आ रहा है, वो सब आप पहले से ही रिसर्च करके रख लीजिएगा। उसके बाद ही आप शॉप पर, ऑफलाइन शॉप पर आप चले जाना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप शॉप पर चले गए और वहाँ पर सेलर ने आपको कहा सर ये फ़ोन ले लीजिए, यहाँ पर ये है, देखो सर इसका इस फ़ोन का डिज़ाइन देखो सर, इस फ़ोन का लुक देखो सर कितना अच्छा है, कितना चमक रहा है, पीछे से भी और आगे से भी देखो सर कितना अच्छा दिख रहा है फ़ोन। अगर आप ऐसे चक्करों में पड़ गए तो मान लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है खुद का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन ख़रीदने की सोच रहा है तो पहले आप इस फ़ोन के बारे में पूरा रिसर्च करो। आपको कैसा स्मार्टफोन चाहिए उसके बारे में पहले नेट पर सर्च कर लो। अगर आपको लंबी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर ही। बड़ी बैटरी बैकअप के साथ आता है, बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसे स्मार्टफोन आपको कई सारा मिल जाएगा। आपको पहले रिसर्च कर लेना है, उसके बाद आप शॉप पर चले जाना और शॉप पर चले जाने के बाद आप वही स्मार्टफोन लेके आना जो आपने देखा था, जो आपको पसंद आया था। ऐसा नहीं कि अगर सेलर ने कह दिया ये ले लो। और हाँ, अगर सेलर ने कहा है कि आपको, मान लीजिए आपको बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए, आपने कुछ स्मार्टफोन देखा था 5000 मिली एम्पियर वाला, एंड अगर दुकानदार ने आपको दिखा दिया कि 6000 मिली एम्पियर वाला, तो अब हाँ इस टाइम पर आपको ले सकता है। अगर आप बैटरी बैकअप के लिए जा रहा है, अगर सेलर ने भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप के बारे में ही दे दिया है स्मार्टफोन, तो आप उस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस स्मार्टफोन को मत खरीदना। एंड वैसे भी आजकल के मार्केट पर स्पेसिफिकली जहाँ पर बैटरी के लिए अलग से स्मार्टफोन आता है, एंड कहा जाए तो अगर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए या फिर अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए, वो सब भी आपको आराम से आजकल के मार्केट पर मिल जाएगा। तो आप बिंदास से, इंटरनेट पर आराम से चेक कर लीजिएगा पहले, एंड उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपके पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है आपका, आपके स्मार्टफोन से मेन पर्पस आपका क्या है, वो आप पहले ध्यान में रख लेना। उसके बाद ही आप शॉप पर चले जाना, जाके आप स्मार्टफोन को परचेस कर लेना, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आपको ध्यान रखना गाइस, आपको वो स्मार्टफोन तकरीबन 2 साल तक आराम से चलाना है। उसके बाद ही आपको अगर स्मार्टफोन चेंज करना है तो चेंज कर लेना। तो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया कि आप अगर एक स्मार्टफोन ख़रीदने जाओ तो आपको किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सब बातों के बारे में आपको मैंने इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा बताया है। तो गाइस, इस वीडियो को अगर आप पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो और ऐसे ही वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको इस वीडियो को किसी को रेफ़र करना है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।